आज हम पूरे साल के 16वें इतवार की बात में शरीक है। आज की तरफ से बताती है कि मेहमानबाजी जो है ये एक बहुत अच्छी सिफ्त और बहुत बड़ी कदर है जिससे खुदावंद से हम बरकत हासिल करते हैं। आज की पहली तरफ से सुनेंगे कि इब्राहिम 3 आज नबी लोगों को अपने घर में लाता है और उनकी ज़ियाफत करता है, उसके सिरे में उसको बेटे का नाम मिलता है। आज के बस में हम देखते हैं कि मरियम को बादशाह घर खुदावंद से आते हैं और मरियम खुदा का नाम सुनती है और बादशाह ज़ियाफत तैयार करती है और उस ज़ियाफत के सिरे में उस भाई जो है वो जिंदा किया जाता है। लेकिन दोनों ही काम खुदावंद की नज़र में बेहतरीन है। खिदमतगारी, ईमानबाजी और खुदा का कलाम सुनना। लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि हमें पता होना चाहिए कब हम खुदा का कलाम सुनना है। अगर हम सिर्फ दुनिया के कामों में ही लगे रहे तो खुदा का कलाम सुनना उसमें वो भी ठीक नहीं। अगर सिर्फ एक ही काम में लगे रहे और दुनिया के कामों को छोड़ दें, खुदावंद को दोनों ही काम पसंद है। इसलिए आज की प्रार्थना बताती है कि हमें सोचने की जरूरत है कब क्या काम करना है और किस वक्त हमें खुदा के कलाम सुनना है और खुदा काम करने हैं। दोनों ही में बरकत है तो खुदा दोनों ही पसंद करता है। तो आज की बात में मुस्तक़बिल दुआ करने को कहा गया है। इसहाक मसीह बरकत मसीह की रूह के लिए जिनकी आजों से प्रसिद्ध है खुदा उनका करामता फरमाए। सलीम खान बहादुर की वारदा के लिए जो बीमार है खुदा और शिफा दे। रोहन आरब के लिए दुआ करने को कहा गया है। खुदा मदद करे उसका लाइसेंस मिल जाए या उनके अच्छे कारोबार की दुआ करें। खुदा 10 कारोबार कर डाले और इस खानदान को बरकत दे और कारोबार में तमाम मुश्किल करे। फिर उनकी शादी के लिए दुआ करना के लिए कहा गया है। खुदा इसकी शादी के लिए मिल करे और इसका पासपोर्ट मिलने में उसकी राहनुमाई करे। शायद अपने के कारोबार के लिए खुदा इस कारोबार कर डाले और आप मुश्किल के खानदान के लिए शुक्रगुजारी खुदा की शुक्रगुजारी अप्रूव करे और एक कारोबार कर डाले। और बात रसूल में आप इसे बनाएँ अपने सर रखते हुए मैं सदा
قبول کرے. مسیح پر خدا مطلب سیدھے میرے ساتھ پھر اس کے بعد آئی چکتا ہے اور ہمیشہ سے میں زندہ رہتا اور سب چیز کرتا ہے. اپنے بندے کے پاس سے چلا گیا تھا. ہمارے لیے آج کی پہلی کتاب پین کی کتاب اس کا 10 باب 1 سے 18. ایک دن خداوند کمرے کے پھوٹوں میں ابراہیم پر ظاہر ہوا جب وہ دن کی گرمی کے وقت اپنے کیمرے میں دروازے پر بیٹھا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھائی اسے 3 مرد اپنے سامنے کھڑے نظر آئے. وہ انہیں دیکھ کر خیمے کے دروازے سے ان سے ملنے کو چھوڑا اور زمین تک اپنا سر جھکایا اور بولا کہ اے میرے آقا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہو تو اپنے خیمے میں تو اپنے خادم کے پاس سے چلا نہ جا کہ میں تھوڑا سا پانی لاتا ہوں اور آپ اپنے پاؤں دھو کر درخت کے نیچے آرام کریں اور تھوڑی سی روٹی بنواتا ہوں تازہ دم ہو کر آگے جائیں کیونکہ آپ اس لیے اپنے بندے کے یہاں آئے ہیں. اور انہیں نے کہا جیسا تم نے کہا کر. اور ابراہیم جلدی سے خیمے میں سارا کے پاس گیا اور کہا جلدی سے 3 سا آٹا لے اور ٹیبل کے پکا اور وہ آپ گدے کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لے کر ایک نوکر کو دیا جس نے اسے جلدی سے پکایا. تب اس نے دہی دودھ اور اپنے اس بچے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر اس کے سامنے رکھا اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا. اور جب وہ کھا چکے تب انہوں نے اس سے کہا تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ وہ بولا وہ خیمے میں ہے. اور اس نے ان سے کہا کہ اگلے سال میں اس وقت تیرے پاس پھر آؤں گا اور تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا.
के पूरा किया देता हूँ, जिसका मैं खुदा की उस तारीख के मुताबिक खादम बना हूँ जो तुम्हारे वास्ते मेरे सुपुर्द हुई है, ताकि मैं खुदा के कलाम की मुनादी पूरी तरह करूँ, यानी उस बेद की जो ज़मानों और पुष्पों से पोशीदा रहा है, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर ज़ाहिर हुआ है जिन पर खुदा ने ज़ाहिर करना चाहा है, कि गैर कौमों के लिए इस बेद के जलाल की क्या भी दौलत है, और ये तुम में मसीह है जो जलाल की उम्मीद है। उसी की मुनादी करके हम हर इंसान को नसीहत करते और हर इंसान को कामिल तनाई से तलीम देते हैं, ताकि हर इंसान को मसीह में कामिल करके पेश करें। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मार्था नामी औरत ने इसे अपने घर में उतारा और मरियम नामी उसकी एक बहन थी और वो भी खुदाम के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुनती थी। मगर मार्था तरह तरह की खिदमत करने के तरह में थी। वो ठहर कर कहने लगी, यार खुदाम तो क्या नहीं करता कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे सीधा छोड़ दिया है, बस उससे कह कि मेरी मदद करे। पर खुदा ने जवाब से कहा, मार्था है मार्था, तू बहुत सी बातों के फिक्रों के नजर में है, मगर एक ही बात दरकार है, बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाए। मेरे बात के वसीले से हम सब विचार करें। उसी कुरान में मेरे अजीज भाइयों बहनों बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आज का कलाम जो हमने 3 तलावतों की सूरत में सुना हमारे लिए बड़ा खूबसूरत पैगाम रखता है। और अगर आपने गौर किया हो तो 2-3 बातें आपको मुश्तरक नज़र आएंगी तीनों पाक तलावतों में। एक तो आपको मेहमान नवाजी का क्या मौसम नज़र आएगा, और दूसरा जो आपको गालिब मौजू आज की तलावतों में मिलेगा वो मौजू है खुदा के कलाम को सुनना, खुदा के कलाम को सुनने की तड़प रखना और फिर उस कलाम को जो है वो दिल से कबूल करना। मिसाल के तौर पे जैसे कि आज की पहली तलावत आपने सुनी, बड़ा मशहूर और मरूफ वाक़या कि किस तरह खुदा जो है वो 3 फरिश्तों को 3 आदमियों की सूरत में इब्राहीम और सारा के पास भेजता है और वो उनकी खिदमत करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और फिर खुदा की तरफ से एक खुदा का जो कलमा है, खुदा की जो एक बात है वो उन तक पहुंचाते हैं। और वो बात कौन सी है कि अगले साल जब हम आएंगे तो तुम्हारे पास एक बेटा होगा।
लेकिन आप देखते हैं कि सारा जो है वो हंसती है, और ये नेचुरल फितरती बात थी क्योंकि दोनों उम्र सीधा थे, और खुदा के उस कलाम पर या खुदा के उस कलमे पे जो है वो यकीन ना किया गया। फिर इंजील मुक़द्दस की तलावत पे दूसरी तलावत जो आपने सुनी, पौलुस रसूल का खत कुलसियों के नाम, उसमें भी खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल उन मुसीबतों, उन दुखों और तकलीफों की बात कर रहा है जो खुदा के कलाम की मुनादी करने में उसे पेश आती है। उन सारी मुसीबतों और दुखों का वो जिक्र करता है, और वो कहता है कि ये मेरे लिए जो है वो अहम है, जो मैं कलीसिया के लिए और खुदा के कलाम की मुनादी के लिए जो मैं दुख सहता हूँ या तकलीफें बर्दाश्त करता हूँ, खुदा के कलाम की मुनादी के लिए कलाम की बात है। फिर इंजील मुक़द्दस में आपको वाज़ेह तौर पर यीशु मसीह ये कहते हुए नजर आएंगे कि ऐ मार्था, तू दीगर बातों की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। और वो अच्छा हिस्सा कौन सा था? यीशु के कदमों में बैठना और उसके कलाम को सुनना, उसके कदमों में बैठना, उसके कलाम को सुनना, कलाम को सुनने की तड़प और लगन रखना। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं यीशु के लिए कुछ और करूं, क्योंकि मार्था जो है वो उसके फिक्र और तरद्दुद में लगी हुई है, लेकिन उसके लिए अहम क्या है कि वो यीशु के कदमों पे बैठे, उसके कलाम को सुने, उसके मुंह की बातों को सुने। तो ये दोनों उन्वान या मौजू आप कह सकते हैं कि आज की तीनों तलावतों में आपको मिलेंगे। एक तो मेहमान नवाजी है, और दूसरा खुदा के कलाम को सुनने की लगन और तड़प। मेरे से मरियम आज की जो इंजील मुक़द्दस की तलावत है उसी पे हम फोकस करेंगे थोड़ा सा। तो मरियम जो है ये हम सबों के लिए खूबसूरत नमूना है, खूबसूरत एग्जाम्पल है कि किस तरह उसने यीशु के कदमों पे बैठ के उसके मुंह की बातों को सुना। मैं रात को जब गौर कर रहा था तलावतों पे, इस वाक़े पे मैं गौर कर रहा था, तो मैंने गौर किया कि बाइबल मुक़द्दस में आपको इस मरियम के अलावा 6 और मरियम जो है वो आपको नजर आएगी, और टोटल 7 होगी। तो सातों की सातों जो मरियम हैं वो हमारे लिए मशले राह है, खूबसूरत उन्होंने अपनी जिंदगियों से पैगाम दिया। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम मुक़द्दसा मरियम की बात करते हैं जो मुनज्जी दो आलम खुदा यीशु मसीह की माँ है। आप उसकी ज़िंदगी को देख लीजिए, उसकी ज़िंदगी हमारे लिए खूबसूरत नमूना है। खुदा की मर्जी को पूरे करने की बात हो, खुदा के हुक्मों पे चलने की बात हो, खुदा के कलाम को सुनने और कलाम को कबूल करने और कलाम पर अमल करने की बात हो, तो मुक़द्दसा मरियम यीशु मसीह की जो माँ है वो हमारे लिए खूबसूरत नमूना है। इसके साथ ही आपको दूसरी मरियम नजर आएगी जो है वो रोमा की मरियम। ये 7 पूरी बाइबल मुक़द्दस में आपको 7 मरियम जो है वो नजर आएंगी। तो दूसरी मरियम रोमा की मरियम, इसका हवाला रोमियो के नाम पर 16वां बाब और 6ठी आयत में है, जहां पे पौलुस रसूल खास तौर पर इसको खत लिखते हुए सलाम भेजता है। और खास तौर पर सलाम भेजने की वजह क्या है कि ये रोमी कलीसिया की बड़ी सरगर्म और खिदमत गुजार औरत थी, मार्था की तरह। जिस तरह मार्था ने खिदमत की, यीशु मसीह की खिदमत की, बेशक वो यीशु के कदमों में नहीं बैठी, लेकिन मार्था ने खिदमत की। ये जो रोमा की मरियम है ये भी एक सरगर्म और खिदमत गुजार खातून थी, और जब भी रसूल या दीगर जो खुदा के खातमीन हैं वो इसके पास आते तो इनकी खिदमत करती। इसका हवाला रोमियो के नाम पर 16वां बाब 6ठी आयत में है। फिर यूहन्ना मरकस की माँ, रसूलों के अमाल की किताब 12वां बाब और पहली आयत में इसका जिक्र है। तीसरी मरियम जो है रसूलों के अमाल 12वां बाब, ये वो वाक़या है जब मुक़द्दस पतरस कैद में थे और फिर मौजज़ाना तौर पर बेड़ियां टूटती हैं और मुक़द्दस पतरस रहाई पाते हैं। तो ये सीधे इस मरियम के घर में जाते हैं, और ये मरियम का जो घर था ये रोटी तोड़ने के लिए और दुआ करने के लिए ये घर मखसूस उसने किया हुआ था। ये जो यूहन्ना मरकस की माँ मरियम है। फिर मत्ती रसूल की इंजील उसका 27वां बाब, यीशु मसीह की सलीब का मंजर है। ये चौथी मरियम आपको वहां पे नजर आएगी। ये याकूब और यूसियस की माँ और क्लोपास की बीवी थी।
आप देखिए जब सारे शागिर्द मुश्किल वक्त में छोड़ गए सिवाय यूहन्ना के, तो ये चंद औरतों के साथ यीशु की सलीब के नीचे आपको नजर आती है। इसने यीशु को नहीं छोड़ा। तो ये मरियम जो है ये भी हमारे लिए खूबसूरत नमूना है। फिर 5वें नंबर पे मरियम मगदलीनी, मगदला गांव की रहने वाली है, और ये वो औरत है जिसमें से यीशु मसीह ने 7 मदरूहें निकाली, और फिर ये यीशु मसीह की पैरोकार हो गए, और फिर इसी को ये शर्फ हासिल हुआ कि ये सबसे पहले जी उठे यीशु का तजर्बा करें और सबसे पहले जी उठे यीशु की ये गवाही दे। तो ये 5वें नंबर पर मरियम मगदलीनी है। फिर 6ठे नंबर पे आप मूसा, पुराने हरमे में चले जाइए, मूसा और हारून की बहन मरियम। आप इस पे भी अगर गौर करेंगे तो आपने वो वाकया सुना होगा पिछले चंद दिनों, पिछले हफ्ते में, जब मूसा जो है 3 माह का होता है तो उसकी माँ जो है वो फिरौन के डर से उसे पानी में बहा देती है, और आगे चल के फिरौन की बेटी उसे पकड़ लेती है। फिरौन की बेटी पकड़ती है तो ये मरियम जो है बेशक छोटी उम्र की थी, उसकी बहन जो है वो छोटी उम्र की थी, लेकिन जब देखा तो उसने जाके वो मिली और कहा कि मैं इस बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए दूध पिलाने के लिए किसी दाई का बंदोबस्त करूं। तो उसी की माँ को लेकर फिरौन के पास चली गई। तो ये 6ठी मरियम है। और 7वीं मरियम आज की जो तिलावत में आपको मिलती है कि किस तरह वो यीशु के कदमों पे बैठती है और यीशु मसीह के कलाम को, उसके कलमे को सुनने के लिए वो कैसी तड़प रखती है कि वो यीशु के कदमों से उठ नहीं रही। उसकी बहन बेशक उससे नाराज हो रही है, लेकिन इसके बावजूद वो यीशु के कदमों से उठ नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो यीशु के मुंह की बातों को सुनना चाहती थी। तो ये मैं गौर कर रहा था कि ये जो आपको 7 मरियम मिलेगी बाइबल मुकद्दस में, ये 7 की 7 ऐसी खूबसूरत जिंदगियां हैं कि हमारे लिए खूबसूरत नमूना है। और स्पेशली चूंकि आज की तिलावत जो 7वीं मरियम है, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो 7वीं मरियम को यीशु ने कहा कि अच्छा हिस्सा इसने चुन लिया है। अब बहुत सारे लोग जब इस हवाले को पढ़ते हैं तो उनके जहन में फौरन ये बात आती है कि पता नहीं मार्था जो है वो यीशु की नज़र में वो मुकाम नहीं हासिल कर पाई। एक और वाकया मैं आपके सामने रखता हूं जहां पे मरियम खामोश है और मार्था आपको एक खूबसूरत ईमान की शक्ल आपके सामने रखती है। यानी वहां पे मरियम खामोश है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि मरियम बात ही ले गई। लेकिन दूसरा वाक्य अगर आप देखेंगे तो उस वाक्य में आपको पता चलेगा कि मार्था जो है वो मैदान मार गई है। और वो वाक्य कौन सा है? लाजर को जिंदा करने का वाक्य। और जो उसने 3 वाक्य उसने वहां पे की और अपने ईमान की ऐसी गहराई उसने पेश कर दी कि आज हर एक मोमिन के लिए उसका ईमान जो है वो एक नमूना है और एक मिसाल है। किस तरह वहां पे मरियम खामोश है। मरियम ने कोई लिखा है, जो ही मार्था ने सुना कि यीशु आ रहा है, यूहन्ना सुन के इंजील उसका 11वां बाब 20वीं आयत है कि मार्था ने जो ही सुना कि यीशु आ रहा है तो वो उससे मिलने को गई और मरियम घर में बैठी रही। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि यहाँ पे आज की तिलावत में आपको मरियम जो है वो थोड़ा सा ऊपर नजर आ रही है कि अच्छा हिस्सा उसने चुन लिया, लेकिन दूसरे ही वाक्य में आप देखेंगे कि मार्था आपको नजर आएगी, मार्था नजर आएगी और मरियम घर में बैठी रही और मार्था यीशु से मिलने को गई और 3 बातें उसने कही। और ऐसा खूबसूरत ईमान इन 3 बातों में उसने शो कर दिया। पहली बात क्या कही? क्या खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, हकीकत में वो अपने अंदर का ईमान बता रही है। क्या खुदावंद तू जिंदगी है, अगर तू यहाँ होता तो मेरे भाई में भी जिंदगी होती, क्योंकि जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास हमेशा की जिंदगी है। फिर दूसरी बात उसने क्या कही? यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। उससे पहले कहती है कि अब भी मैं जानती हूं कि तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। मतलब क्या है? ये भी सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसके पीछे गहरा ईमान है। वो कहना ये चाह रही है कि कोई बात नहीं, अगर मेरे भाई पे मौत आ भी गई है तो कोई बात नहीं, तू मौत पे भी कादर है, तू जो खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। फिर उससे अगली बात और भी जो है वो ईमान में गहरी है। यीशु कहता है तेरा भाई जी उठेगा। क्या कहती है कि हाँ मुझे पता है यौम आखिर को जी उठेगा। यीशु कहता है क्या तू इस पर ईमान लाती है? अब जवाब तो हाँ या ना में होना चाहिए था।
ईमान नहीं लाती। लेकिन उसका जवाब सुनिए, वो कहती है कि हाँ ए खुदावन मैं ईमान ला चुकी हूं कि तू अल मसीह इब्ने खुदा है जो दुनिया में आने वाला था। कितनी बातें वो कह रहे हैं कि तू अल मसीह इब्ने खुदा है जो दुनिया में आने वाला था। यीशु ने सिर्फ ये पूछा था क़यामत और जिंदगी मैं हूं, क्या तू इस पर ईमान लाती है? लेकिन उसने ईमान की गहराई शो कर दी। तो ये वाकया सुनाने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये बात नहीं कि यहाँ पे जो है वो अगर मरियम यीशु के कदमों में बैठी और मार्था जो दीगर खिदमत के कामों में लगी हुई है तो मार्था शायद कम तरीन है और मरियम ने जो है मैदान मार लिया, ऐसी बात नहीं है। वो अपना काम कर रही है, मरियम अपना काम कर रही है। इसके साथ ही अगले वाक्य में आप देखिए मरियम घर में बैठी रही और मार्था आपको जो है वो एक्टिव नजर आती है और खूबसूरत ईमान नजर आता है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि याद रखिए खुदा के लिए किए गए जो काम हैं वो खुदा को सारे ही पसंद है। ये याद रखिए, जो यीशु के लिए हम काम करते हैं ना, कोई भी काम यीशु के लिए करते हैं, चाहे कलाम सुनते हैं, इबादत करते हैं या फिर इंतजामी उमूर के लिहाज से हमारे बेशुमार भाई बाहर होंगे, बहनें होंगी, इंतजामी उमूर से वो काम करती हैं चर्च में, तो कोई भी काम जो यीशु के लिए खुदा के लिए किया जाता है वो सारे काम जो है वो खुदा यीशु को पसंद है। मार्था खिदमत करती है वो भी उससे पसंद है। लेकिन फर्क ये है कि कब, जैसे कि फादर जी ने तारुफ में, इबादत के तारुफ में इस बात का जिक्र किया कि कब क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, पहली तरजीह क्या है, पहले क्या करना है। तो मेरे चीजों आज का जो कलाम है ये हमें सिखाता है कि हमारी सबसे जो पहली तरजीह है वो यीशु मसीह और यीशु का कलाम होना चाहिए। हमने शायद अपनी जिंदगी की तरजीहात को जब उलट पुलट कर दिया और इसी वजह से बरकत और फजाइल से भी हम दूर हैं कि जो हमारी तरजीहात हैं वो हमने उलट पुलट कर दी हैं। जो काम शायद हमने सबसे पहले करना चाहिए वो काम हम शायद एंड पे करते हैं, और जो एंड पे करना चाहिए इतना जरूरी भी नहीं वो शायद हम सबसे पहले करते हैं। तो इस बेतरतीबी की वजह से शायद हमारी जिंदगी बरकत और फजाइल से भी खाली है। तो आज खुदा का कलाम हमें सबसे पहले ये सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी की तरजीहात का तयन करें कि हमने पहले क्या करना है। और याद रखिए पहली तरजीह, पहली तरजीह और पहला दर्जा यीशु मसीह है और उसका कलाम है। और इसी वजह से यीशु मसीह ने मरियम से कहा कि इसने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो इससे छीना ना जाएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसके लिए तरजीह जो थी, जो पहली तरजीह थी वो यीशु मसीह और उसका कलाम था। उसके कदमों पे बैठ गए और कदमों से उठने के लिए वो तैयार नहीं है। तो इसलिए मेरे अजीजों अभी से आज हम खुदा के घर से जब जाएंगे तो अभी से अपनी जिंदगी की तरजीहात को देखिए कि हम कहाँ पे गलती पे हैं, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। क्या एंड वाला काम हम पहले तो नहीं कर रहे और पहले वाला काम एंड पे नहीं कर रहे जो शायद इतना जरूरी नहीं है। हमारे लिए खुदावंद की इबादत करना, उसके कलाम को सुनना, सब्त के दिन को पाक रखना, ये आज के दिन हमारे लिए अहम है। लेकिन शायद बहुत सारे हमारे बहन भाई ऐसे हैं कि उनके लिए जो दीगर दुनियावी फिक्रो तरद्दद है, जिस तरह यीशु ने भी कहा कि दुनियावी फिक्रो तरद्दद उनके लिए जो है वो अहम है। तो ये तरजीहात का तयन करने की बात है। ये मार्था अच्छी है या मरियम अच्छी है, ये इसकी बात नहीं है। तो मेरे चीजों खुदा का कलाम यहाँ पे हमें ये सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी की तरजीहात का तयन करें कि हमने पहला दर्जा और पहली तरजीह किसको देनी है, और वो यकीनन यीशु मसीह है। यीशु का नाम है, उसकी इबादत है, उसका कलाम है, उसके कदमों में बैठना है। फिर आज का जो कलाम है ये हमें सिखाता है कि जो खुदा के कलाम को सुनने की तड़प रखते हैं, जो खुदा के कलाम को सुनने की लगन रखते हैं, जो यीशु के कदमों से उठना नहीं चाहते, जो यीशु मसीह को पहला दर्जा देते हैं, उनके लिए खुदा ने कितने बुलंद दर्जात का वादा किया है और कितनी बरकत और फजाइल का वादा किया है। ये मैं सिर्फ तीन वाकयात चले मुख्तसर तौर पे आपके सामने रखूंगा कि जो लोग यीशु मसीह को तरजीह देते हैं, यीशु को पहला दर्जा देते हैं और यीशु के कलाम को सुनने की लगन और तड़प रखते हैं और यीशु के कदमों से जो उठना नहीं चाहते मरियम की तरह, उनके लिए कैसे खूबसूरत वादे जो मौजूद हैं और कैसी खूबसूरत बरकत का जिक्र है। तो मैं सबसे पहले एक वाकया मत्ती रसूल के इंजील उसके दूसरे बाब में है। इस वाक्य को बहुत सारे दूसरी जो डिनोमिनेशंस हैं वो बड़ा इसको गलत रंग दे के इसको पेश करते हैं, गलत तशरीह भी करते हैं।
اور وہ واقعہ کیا ہے کہ یسوع مسیح ایک کمرے میں ہے، جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ یسوع مسیح کے کلام کو سن رہے ہیں، کلام کو سن رہے ہیں، رش ہے، جہاں بھی یسوع جاتا رش لگ جاتا تھا، یہ یاد رکھیے، لوگ اس پہ گرے پڑتے تھے، ہجوم یہاں پہ یسوع نے جہاں پہ جانا ہوتا تھا ہجوم پہلے پہنچ جاتا تھا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کمرہ بھرا ہوا ہے، گھر بھرا ہوا ہے، راستہ نہیں ہے، اور باہر سے آواز کیا آتی ہے؟ باہر سے آواز یہ آتی ہے کہ اے یسوع دیکھ باہر تیری ماں اور تیرے بھائی تجھے بلاتے ہیں۔ اب جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری ڈینومینیشن جو ہے وہ اس کو غلط تشریح کر کے بہت غلط رنگ دیتے ہیں، یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن آواز آتی ہے کہ تیری ماں اور تیرے بھائی تجھے باہر بلا رہے ہیں۔ اب یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ یسوع کیا کہتا ہے؟ سوال پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے آگے سے کہ کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ اور جو کم علم لوگ ہیں جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو آگے کویسچن مارک نہیں دیکھتے، آیت کے آگے سوالیہ نشانی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو سوال کیا گیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یسوع نے یہ کہا ہے، یسوع نے یہ کہا نہیں، یسوع نے یہ پوچھا ہے۔ اگر آپ بائبل پہ غور کریں گے، اس آیت کو پڑھیں گے لائن کو، تو آپ کو آگے کویسچن مارک ملے گا، سوالیہ نشان ملے گا، اور گرامیٹیکلی آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ سوالیہ نشان ہوتا ہے وہاں پہ سوال کیا جاتا ہے۔ تو یسوع سوال کرتا ہے، یہ یسوع نے کہا نہیں ان کو، یہ سوال ہے کہ کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ پوچھا ہے، کوئی جواب نہیں آیا، تو آگے سے پھر یسوع خود ہی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں میری ماں اور یہ لوگ ہیں میرے بھائی۔ کون؟ جو میرے کلام کو سنتے ہیں، جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے قدموں سے اٹھنا نہیں چاہتے مریم کی طرح، یہ ہے میری ماں اور یہ ہے میرے بھائی۔ اب نقطہ کیا ہے یہاں پہ؟ پوائنٹ کیا ہے غور کرنے کا؟ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جو مریم کی طرح یسوع کے قدموں سے اٹھنا نہیں چاہتے، اس کے کلام کو سننے کی لگن اور تڑپ رکھتے ہیں، یسوع ان کے درجے اور مرتبے کو کتنا بڑھاتا ہے کہ ان کو اپنی ماں اور اپنے بھائیوں کا درجہ دیتا ہے، اپنی ماں اور بھائیوں کا درجہ دے دیتا ہے کہ یہ ہے میری ماں اور یہ ہے میرے بھائی۔ کون؟ جو میرے کلام کو سنتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس سے بڑی برکت جو ہے وہ کوئی ہو نہیں سکتی کہ ہم یسوع مسیح جو ہے اس کے ماں اور بھائی بننے کا درجہ حاصل کر لیں۔ تو یہ خوبصورت واقعہ ہے، ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جو لوگ یسوع کے قدموں میں جڑے رہتے ہیں، اس کے کلام کی آواز کو سننے کے لیے تیار رہتے ہیں، بے تاب رہتے ہیں، تڑپ اور لگن ہے، اٹھنا نہیں چاہتے، یہ ان کا مرتبہ اور یہ ان کا درجہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور لاسٹ میں آپ سے شیئر کروں گا حوالہ، افسیوں کے نام کا اس کا 6واں باب، آخری آیات ہے اس باب کی، اور وہاں پہ پالوس رسول ایک منظر کشی کرتے ہیں جنگ کی، اور جنگ کس سے ہے؟ ابلیس سے ہے، اور وہاں پہ وہ جو جنگی اوزار اور ہتھیار ہوتے ہیں ان کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اور ہتھیار کون سے ہیں؟ پڑھیے گا جا کے، ہتھیار یہ ہے کہ ایمان کی سپر لے لو، ایمان کی سپر، نجات کا خود پہن لو، نجات کا خود، پاؤں میں انجیل کی صلح کی تیاری کے جوتے پہن لو، اور پھر جو آخری اوزار بتاتے ہیں وہ کون سا ہے؟ آخری اوزار یہ ہے ہتھیار کہ کلام کی 2 دھاری تلوار لے لو جو ابلیس کے تمام جلتے ہوئے تیروں کو بجھا دیتی ہے۔ کلام کی 2 دھاری تلوار لے لو جو ابلیس کے تمام جلتے ہوئے تیروں کو بجھا دیتی ہے۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیے، یسوع کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ، اس کا جو کلام ہے جسے ہمیں سننا چاہیے، جو ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے، وہ کلام ایک 2 دھاری تلوار ہے جو ابلیس کے تمام جلتے تیروں کو بجھا دیتی ہے۔ اور اس کی مثال، اس کا ثبوت اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کی آزمائش پہ غور کر لیجیے۔ جب یسوع بیابان میں آزمایا گیا ابلیس سے، 3 آزمائشیں آئیں، ان پتھروں کو کہہ کے روٹیاں باندھیں، کیا کہا کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما، لکھا ہے۔ قرآن حکیم کا حوالہ دیا، کلام کی تلوار کا استعمال کیا۔ دوسری آزمائش میں بھی یہی کیا، تیسری آزمائش میں بھی یہی کیا کہ لکھا ہے، اور ابلیس کو وہاں سے جانا پڑا، ابلیس کو وہاں پہ جانا پڑا، شکست ہوئی۔ تو میرے عزیزو یہ کلام کی طاقت ہے، کلام کی پاور ہے جسے ہمیں سننا چاہیے، جو یسوع کے منہ سے نکلتا ہے۔ تو میرے عزیزو آج اوور آل خدا کا کلام ہمیں 2 باتیں سکھاتا ہے۔
सबसे पहली बात कि हम अपनी तरजीहात पे गौर करें कि हमने पहले क्या करना है, हमारे लिए पहला दर्जा किसका है, और वो यकीनन यीशु और उसका कलाम है। बाकी काम भी जो है वो करने चाहिए, वो भी लाजमी है। मार्था वाला काम भी ज़रूरी है, हम ये ना सोचें कि वो गलत कर रही है, वो काम भी करने चाहिए, लेकिन जब उनका टाइम हो, जब उनका वक्त हो तो वो करें। लेकिन सबसे पहली तरजीह और पहला दर्जा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह, उसके कदमों में बैठना और उसके कलाम को सुनना। और फिर यीशु हमें भी कहेगा कि आपने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो आपसे छीना ना जाएगा। मसीह खुदावंद के वसीला से मैं मानता हूँ आगे हम दुआ करें सलीम मंसूर और रियाज मंसूर के खानदानों के लिए। खुदा ने कारोबार बरकत डाले और गुजारिश अपनी करे, मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें आमर शकील के खानदान के लिए, खुदा से कारोबार बरकत डाले और गुजारिश अपनी करें। शायद अपने कारोबार के लिए दुआ करें, कारोबार बरकत डाले और आखिर के काबिल करे, मकसद के लिए दुआ करें। और उनकी शादी की एक बार दुआ करें, खुदा की शादी की तमाम जो काम में दूर करे, उसके पासपोर्ट मिलने उनके मुकाबले खुदा दूर करे, और इस मकसद के लिए दुआ करें। यान के अच्छे कारोबार के लिए दुआ करें, खुदा इस कारोबार में डाले, उस कारोबार के तमाम काम को दूर करे, उसकी गुजारिश दूर करे, इस मकसद के लिए दुआ करें। और फिर दुआ करें वो आज के लिए खुदा इसको लाइसेंस मिलने में इसकी तमाम काम को कबूल करे, इस मकसद के लिए दुआ करें। सलीम खान बहादुर की वालदा के लिए दुआ करें, जो कि बीमार हैं, खुदा शामी है और दस्ते रात पाए, उसे सेहत कामत अता फरमाए, इस मकसद के लिए दुआ करें। साथ किसी वक्त किसी के लिए दुआ करें, क्योंकि आज चौथी बरसी है, खुदा उस प्रश्न की रोज़ों का रखा करते हुए हमेशा कराम था फरमाए, उस मकसद के लिए दुआ करें। जो खुदा के घर में मौजूद है और जो खुदा के कलाम को सुनने के लिए और उसकी इबादत के लिए खुदा के घर में हैं, खुदा उन सबको बरकत दे, बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों, बहनों, बेटियों को और इनकी दुआओं और इल्तिजाओं को कबूल करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। अपने बंदा के वसीला से हम तक पहुँचाया, इस कलाम के वसीला से हम बहुत सारे फल आए, बल्कि 30 साल सुनना फल के और कलाम के वसीला से हम अपनी जिंदगी को इस मकसद के लिए दुआ खुदा हमारे हम से कुछ गाय है, अपने हाथ को बंद करके अपने आप को बंद करके अपनी दुआएं खुदा पेश करें, उसका कलाम सुने, अपने दिलों को खोलें और बात को साथ साथ खुदा कलाम सुने, ताकि खुदा कलाम हमारे दिलों में आए, हमें छुए और हर तरह से हमें ज़िंदगी में इसराइयत करें। सब अपनी ज़ुबान से अपने मदद ऊँची आवाज़ में सब जो भी द्वारा निकलाए हैं जो हमारे दिलों में हैं, खुदा पेश करें, तारीफ होगा। खुदा ने कहा मांगने वालों को देता है, मांगो तो दिया जाएगा, करने का दरवाजा खुला जाएगा। खुदा आज मंदिर का दरवाजा खोल है तेरे कलाम को सुनने के लिए, तेरे कलाम को छूने के लिए। खुदा हमारे दिलों में आ बरकत सब बात है, सब जीवन सब बात तारीफ होगा। मैं खुदा को सब रात को छूने दे, मैं खुदा के पास
एक एक जिंदगी में सलाहियत करे और तेरे जलाल से सभी मामलों को करे, अपनी जिंदगियों से तेरे इस जमात में हमेशा मौजूद रहे। ऐ खुदा, तू कह ही देता है तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। तेरे हाथ के सोच से बंधन और जुए टूटते हैं, तेरी आवाज से ऐ खुदा मुर्दे कब्रों से निकल जाते हैं और तेरे हाथ के इशारे से ऐ खुदा हर बीमारी के बरकती हुए खुदा सबको बरकत दे, तू रहीम है, तू बरकत देने वाला खुदा है, तेरे नाम में जोर है, तेरे नाम में जोर है। तमाम बीमारियों को, तमाम परेशानियों को तेरे यीशु नाम का कर भाग दे। जा
रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा जश्न कर दे मुझे, तुझसे भर दे मुझे, तुझसे भर दे मुझे, तुझसे भर दे मुझे, तुझसे भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मौसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मुकेसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा ये सुंदर के मोरे, तुझसे भर दे मुझे, 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 तुझसे भर दे। और इस यकीन से याद रखें खुदा शाफी है और शफा देने वाला है। हम अपने आप को करें और जहाँ दर्द है सर में दर्द है बाजू में दर्द है जहाँ भी दर्द हो हाथ रख गले में दर्द है तो यकीन के साथ क्योंकि खुदा शाफी है उसी के बार खाने में शफा है, उसी के कौन में शफा है। हम दुआ करें अपने मेहरबान खुदा मेरा शामिल हो इस बात के लिए कि खुदा तू हमारी आवाज़ों को सुनता है, इल्तिजाओं पे कान लगाता है और कभी हमें तू मायूस नहीं करता। ऐ खुदा इस बात के लिए तेरे शुक्रगुजार है। आज इसी से मांगो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। आज ऐ खुदा तेरे लहू की बौछार चाहते हैं, जितनी भी जिंदगियों ने अपने आप को तेरे आगे पेश किया है, ऐ खुदा नाम बनाम और फतन फतन इनको छू, सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक छू, जिस्म के वो हिस्से जो कमजोर हैं वो तेरे नाम से जोर पाए। ऐ खुदा जो बीमारी है तेरे नाम से जाती रहे, अबलीस के बंधन है वो तेरे नाम से टूटे। और आज है खुदावन तेरा बेटा यीशु मसीह इन जिंदगियों में जलाल पाए, इन जिंदगियों से ऐ खुदावन तेरा जलाल नजर आए। ऐ खुदावन तो हमारे कलाम में ये कहता है कि तू जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तेरे खूबसूरत वादों के लिए ऐ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरे खूबसूरत वादों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। उन्हीं वादों को याद करते हुए ऐ खुदावन तेरे आगे गिरते हैं, तुझे पुकारते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हुए आवाज देते हैं कि तू आ, हमें छू, हमें बरकत दे, हमें मसा कर। और ऐ खुदावन दे एक जिंदगी तेरे लहू में धुलकर शिफा पाए, क्योंकि तेरा लहू हमारी शिफा का पैमाना है। इसी लहू में शिफा है और इसी लहू में नजात है। ऐ खुदावन अपने पाक रूह से भर दे, तेरे रूह के शोले एक जिंदगी में काम करे, तेरे रूह के शोले खुदावन तमाम बीमारियों को जला के भस्म करे। और मेहरबान खुदावन तेरा फजल तमाम जिंदगियों में नजर आए। तेरा बंदा पालूस कहता है कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है, और यकीनन है खुदावन तेरा फजल हमारे लिए काफी है। अपने फजल को नाजिल कर, बरकत को नाजिल कर, शिफा को नाजिल कर, हर एक को छू ले, हर एक को तू मसा कर दे। और ऐ खुदावन कोई भी आज तेरे घर से मायूस ना लौटे, बल्कि तेरे नाम को जलाल देते हुए और तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे घर से जाए। माँ
की ही कायम की दूसरी इकबालियाँ उस बहादुर कामल के माली की तरफ इशारा करती है। अपने कीर्तमान लोगों की इकबालियों को ढूंढा और उसे इसी तरह पाक करा जैसे सूर्य हारून की नजरानों को पाक कराया था, ताकि जो कुछ हम में से हर एक को नसीब खुदा की बनाता है वो सबके लिए फायदेमंद हो। इसी बारे में खुदा को खुदा आपके साथ हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदा अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और महत्व का असर कुछ बात हर वक्त रहा लगाते हैं तेरा शुक्र करें। उसने जहाँ में पैदा होकर प्राणी इंसानी को दया कर दिया और दुख खाकर मरे गुलाम को काटा रहा, उसे मुर्दों में जिंदा होकर हमें बख्शा हमेशा जिंदगी अता कर। उसने आसमान पर बाप के पास जाकर हमारे लिए आसमान में वाले बोल दिए। इसने फरिश्तों और मुकद्दसों के लोगों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरे बुलाते और हमारे खुदा यीशु का बदन और इसको विचार पर अपने आप खाली को कबूल शुक्र किया और ये कहकर अपनी ताकतों को दी तो तुम सब इसमें सुनो और खाओ, ये मेरा पसंद है तुम्हारे लिए दिया जाए। तीसरा उसने खाने के बाद और ये कहकर पहला अपने शामिल को किया तो तुम सब इस रोड की मेरा ज्ञान में ही मेरे खून का पैदा है तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग लोग बाकी कहा जाएगा मेरी याद में हमारे ईमान कभी बस अब आप मेरे बेटे को कभी भी याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और याद रखते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाथ होकर तेरी इबादत करें। हमारे साथ क्या करते हैं बस तेरे उसी का बदल और हुकूमत की तासीर से आपस में है खुदा में किसी का याद कर साथ में बढ़ाने का वो चौड़मा हमारे पिछले सवाल और अपने सब खाद माहौल खाद को याद कर आदत मैं के साथ हो तेरी किसी तमाम दुनिया फैली हुई है इससे काम बहुत बता हमारे भाइयों बहनों बच्चों पर तो जितने तेरे सुने इस तमाम को याद कर हम तो सिमरन करते हैं सब रहकर मुबारक और तो जहाँ बेशक नहीं हो और तेरे बेटे इसी को सीधे से हम घोषणा कर सकते हैं। उसी के जरिए उसी के साथ उसी कोई कारण को दबाव उसके बाहर आ गई हमारी इज्जत और ताज़ीम जाना है रात लगता है पाता पूरे मान को से साथ सीधे दुआ करें किसी का खुदा ने सिखाया है। ताकि हम तेरे शहर से अपनी बात में पूरे हो और उसी प्यारे का मजाक करते हुए हर गुनाहों से आजाद और मुसीबत से सलाम की दुआ करें सलाम पर हाय खुदा ने उसी तरह से कहा
मैं तुम्हारे पास नाम चुन जाता हूँ, मैं आप इस नाम को देता हूँ, हमारे नाम पर नहीं, इसे मान पर देता है। वो नाम से हाथ पर चोट नहीं बच सकता है। खुदावंद के सलाम की मदद साफ हमें दूसरी सलाम करता है। अरे खुदा के बारे में
अभी हम जानने के इबादत हैं उनकी टाइमिंग्स मैं अनाउंस करना चाहूँगा और ये भी चाहूँगा कि आप सभी इसको टाइम को याद रखिए। जिस तरह कि आज संडे है तो इतवार की जो हमारी इबादत है 10 बजे रोज़री की इबादत के साथ शुरू होती है और फिर उसके बाद जो है पाकमस होती है। 10 बजे का टाइम है रोज़री का। इसके साथ ही मंगल के रोज़ 5 बजे पाकमस होती है और 5 बजे रोज़री की इबादत के साथ हम पाकमास का आगाज़ करते हैं। इसके अलावा इन 2 दिनों के अलावा हर रोज़ सुबह 7 बजे पाकमास होती है। तो जो भी हमारे बहन भाई चर्च में आकर इबादतें करना चाहते हैं और खुदा से बरकत पाना चाहते हैं तो इन टाइमिंग्स को याद रखिए और वक्त पे खुदावंद के घर में आके खुदावंद की इबादत में शामिल होकर खुदावंद के फजल का आप तजर्बा करें। इसके साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी यहाँ पे नया हूँ तो चाइना स्कीम और शादबाद के जो इलाके हैं जिन ख़ानदानों में मैं नहीं पहुँच पाया, मुझे उनका नहीं पता, तो अगर वो चर्च में हैं तो बराए मेहरबानी तो चर्च के बाद मुझे लाजमी मिले ताकि मैं आपका एड्रेस पूछ सकूँ या आप फ़ोन नंबर ले सकूँ ताकि आपके ख़ानदानों का जो है वो भी विजिट आपको लगता है तो कार्ड का वापस कर जाते हैं तो फिर जब पॉलिंग लाने जाते हैं अगर कोई ऐसी बात है तो वापस रब्ता करे। अगर आप कार्ड दिया हुआ है आपको वापस नहीं मिला तो वापस रब्ता करें। उसने अपने भीम कामों को काबिल याद कराया है। खुदावंद रहमान और रहीम है। उसने अपने करने वालों को कहा है। हम दुआ करें। खुदावंद मेहरबानी से अपने लोगों की मदद कर आसमान को देश की मंदिरों से इन्हें मामूल किया है। वक्त में पुरानी ज़मीन छोड़कर नई ज़मीन विचार कर ले सी खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ बाप और बेटे और